अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपको करवाएंगे 11.9 का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यहाँ पर देखिएगा, जनरल ग्रुप है, मैट्रिक क्लास। द रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का रेडियस है इस 5 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। ओके, अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है द सेंटर से। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बतानी है कि कॉर्ड क्या होता है, रेडियस क्या होता है और सेंटर क्या होता है, तो ये आपको समझाना ज़रूरी है। सबसे पहले बेटा देखो, आपके पास जो एक डायग्राम है यहाँ पर, अगर देखो एक सर्कल है आपके पास। ठीक है, अगर सर्कल के अंदर जो बीच का पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेंटर कहते हैं। उसके बाद अगर हम हमसे पूछता है रेडियस क्या होता है, आप कहोगे मिस रेडियस होता है सर्कल से लेकर, मतलब सेंटर से लेकर कहीं तक एक सर्कल के एक साइड को टच कर लें। सर्कल को जहाँ टच कर रहे हैं ना, सेंटर से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। तो वो कहता है कि ये जो रेडियस है ना, रेडियस जो है ना वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल पूरा ड्रॉ करोगे ना तो 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करो। सही है, रेडियस से लेकर सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि सर्कल पूरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अ कॉर्ड एट द डिस्टेंस, और कॉर्ड, अब बच्चों कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मीन्स होती है कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 साइड को टच कर रही हो। ठीक है, उसको कॉर्ड कहते हैं। वो सेंटर से ना गुजरे, कहाँ से ना गुजरे? सेंटर से। वो कहीं भी हो सकती है, वो यहाँ पर भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, उसको हम कॉर्ड कहेंगे। और करना क्या है बच्चों? तो लिखा हुआ है उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए सेंटर से, यानी कि सेंटर से लेकर उसका डिस्टेंस यहाँ तक का जो आपका कॉर्ड है ना, इसका डिस्टेंस यहाँ तक का जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। आपको ये कॉर्ड जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, कितनी सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, क्या करनी है आपको? फाइंड करनी है। तो बच्चों अब डायग्राम प्रॉपर्ली बनाते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हमने कंपास कितना खोलना है बेटा? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने कहा है रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर का। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, एक आसान तरीका। आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो मिड में 5 सेंटीमीटर की, रेडियस उसने बोला ना 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना लो। सही, अब इसके बाद आपने क्या करना है? कंपास खोलना है। मर्जी है बच्चों आपकी, या आप डायरेक्ट ये कर लो, देखो जो भी आपको इजी लगे, डायरेक्ट ये कर लो, 5 सेंटीमीटर कंपास खोल लो, मर्जी है। तो हमने खोल लिया डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर कंपास। रेडियस तो मैं आपके लिए ड्रॉ कर ही दूंगी। तो ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का, आपने कंपास खोला, 5 सेंटीमीटर का कंपास खोला और आपने क्या करा? एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा जी, आप एक सर्कल ड्रॉ कर चुके हैं। अब आपने देखना है कि इसका रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो इसका रेडियस देख लेते हैं हमारा 5 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो जी यहाँ पर हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल देखिए परफेक्ट 5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आप लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, अब करना क्या है बेटा? अब बच्चों अब करना क्या है? अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। सेंटर से लेकर है ना, कॉर्ड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत इजी है बच्चों। आपने करना क्या है? आपने अपना स्केल उठाना है और जहाँ 4 सेंटीमीटर आ रहा है आपने वहाँ डॉट लगा लेना है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पर 4 आ रहा है, आपने वहाँ क्या लगाना है? डॉट लगाना है। बिल्कुल स्केल सीधा रखिएगा। तो मेरा 4 जो है बच्चों यहाँ पर आ रहा है, तो मेरा 4 यहाँ पर आ रहा है, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। अब जब डॉट लगा दिया ना 4 सेंटीमीटर, तो आप इसको कॉर्ड समझते हो क्या होता है? जी, कॉर्ड ये होता है जो सर्कल के दोनों साइड को टच करता हो। तो ये हमने एक, चले जी थोड़ा सा नीचे हो गया था, चले कोई मसला नहीं है। हाँ जी, 4 यहीं पर ही आ रहा है, थोड़ा सा चले 4 यहीं आ रहा है। ओके ओके बेटा, अब करना क्या है? ये डिस्टेंस जो है ना आपका, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। आप लिख दोगे यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर है। और लाइन भी ड्रॉ कर ले तो बेटर होगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं, ओ है, और यहाँ पर हमने कॉर्ड बनाया 4 सेंटीमीटर का। ये एक जो है आपकी लाइन कॉर्ड का
और रेडियस का डिस्टेंस उसने कहा था 4 सेंटीमीटर रखना है। उसने क्या बोला था बेटा, उसने बोला था ये कॉर्ड है ना जो अभी हमने ड्रॉ किया है, उसका 0 से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रखना है। तो बेटा हमने 4 सेंटीमीटर रखा। फाइंड क्या करना है बच्चों, अब आता है काम, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपने ये जो कॉर्ड बनाया ना इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटा हम ज़रा चेक करते हैं हमारी ये लेंथ कितनी आ रही है। तो ये हमारी लेंथ आ रही है बच्चों 6 सेंटीमीटर। कितनी आ रही है बच्चों ये, क्योंकि मेरा थोड़ा ऊपर हो गया था ना, तो ये हमारी पूरी आ रही है बच्चों 6 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ आ रही है। हम यहाँ लिख देंगे बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, सेंटर से लेकर यहाँ तक एक डॉट लगाना है 4 सेंटीमीटर का, और वहाँ आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर देना है। कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद आप चेक करोगे ये कॉर्ड कितनी सेंटीमीटर का आएगा, तो आपका ये आएगा 6 सेंटीमीटर का। तो बेटा अब इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और आपको बताते हैं करना क्या है। तो बेटा इस सर्कल में थोड़ा सा काम अभी बाकी है क्योंकि हमने इस पर लेबलिंग नहीं की है। अब आप बताओ ओ से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस कितना है। ओ से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस था हमारा 5 सेंटीमीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना था हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ओ से लेकर सर्कल का डिस्टेंस हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ 5 लिख दिया था, चले ओके फाइन। उसके बाद हमने क्या करा था बच्चों, उसके बाद हमने ये किया था कि 4 सेंटीमीटर हमने क्या लिया था बच्चों, हमने 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था। तो 0 से लेके यहाँ जो कट पॉइंट आ रहा है ना, इतना हमने 4 सेंटीमीटर लिया, यानी कि ओ ए में से हमने ओ बी निकाला 4 सेंटीमीटर। तो ओ बी कितना है मेरे पास, ओ बी मेरा है यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया बेटा, ये ओ बी जो है ना वो ओ ए को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। चलो ये बात की बात है, जब कंस्ट्रक्शन लिखवाएंगे इंशाल्लाह आपको बता देंगे, अभी सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया बेटा, हमने एक बना लिया एक कॉर्ड बना लिया है। कॉर्ड हमारे पास जो है उसका नाम हम रख देते हैं, इस कॉर्ड का नाम रखते हैं पी क्यू रख देते, या पी क्यू रख देते, पी और यहाँ रख देते हैं बच्चों क्यू। एक कॉर्ड बनाया पी क्यू, ठीक है। इसकी तो हमने बाद में मेजरमेंट करी तो ये 6 सेंटीमीटर का आया, ठीक है। लेकिन अगर आप और करोगे तो एक ट्रायंगल भी बनना है ना, ट्रायंगल सॉरी एक राइट एंगल बनना है। तो ये 90 डिग्री होता है। ये कितनी डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री। बस इतनी ही मेजर करनी है और कुछ भी नहीं करना बच्चों आपको। और ये आपकी डायग्राम लेबलिंग हो गई है। अब आ जाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो बेटा आपके लिए कंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने। सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किया था ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ किया विद द रेडियस को मतलब ए और ओ, रेडियस ए और लिया और वो था 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद क्या किया, ओ ए जो ओ ए लाइन थी जितना डिस्टेंस था, इसके डिस्टेंस के बीच में मैंने 4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको इस लाइन को बीच में से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, यानी कि कट कर दिया। पॉइंट लगा दिया ना, पॉइंट मतलब तो कट कर दिया 4 सेंटीमीटर का। तो कट ओ बी 4 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 सेंटीमीटर का कट पॉइंट डाला। एट बी मेक अ एंगल। अब हमने गौर किया तो हमें नज़र आ रहा है ए बी जो है वो एक एंगल का परपेंडिकुलर बना है। परपेंडिकुलर होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनना होता है। तो हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, एक 90 डिग्री का एंगल। लेकिन उससे पहले मैंने क्या करा, एक कॉर्ड बनाया। यहाँ तक मैंने पी को क्यू से ज्वाइन करा क्योंकि मेरे पास मिड पॉइंट 4 था। 4 से गुजरता हुआ एक कॉर्ड बनाया। और कॉर्ड कितने सेंटीमीटर का था बच्चों, जी आखिर में नापेंगे, अभी नहीं, अभी मेजर नहीं करेंगे। तो हमने जहाँ 4 सेंटीमीटर का पॉइंट लगाया था मैंने उसके ऊपर एक कॉर्ड बना दिया। बिल्कुल वही लिखा है मैंने, बी एंड मेक एन एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंड किया यानी कि बढ़ाया, बी को क्यू के साथ, पी को बी के साथ। तो ये हमने इसको बढ़ाया, ठीक है। पी क्यू इज़ अ रिक्वायर्ड कॉर्ड। पी क्यू जो है वो एक कॉर्ड मिल गया मुझे। और मेजर पी क्यू इट वॉज द फाउंड। अगर हमने इसको फाइंड किया, इसको हमने फाउंड किया, इसको हमने मेजर किया, तो मेजर करने के बाद मुझे पता चला ये कितनी सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर था। तो बच्चों ये आपका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर। काफ़ी लंबा है रेडियस। सर्कल अगर बनाने बैठेंगे तो हमारी कॉपी में नहीं आएगा, किसी की भी कॉपी में नहीं आएगा बेटा। 13 सेंटीमीटर कंपास खोल के उसको इतना बड़ा सर्कल नहीं बना सकते। वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज़ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। और कॉर्ड जो है वो लंबा है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बड़ा जो है वो कितना लंबा है, कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। नहीं बन सकता बच्चों। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों से हमें नहीं कहा कि ड्रॉ करो, तो हम अपनी मर्जी से अज्यूम करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी लेंदी, काफ़ी क्वेश्चन में बड़ी फिगर्स है।
काफ़ी बड़े नंबर हैं बच्चों, तो इसको हम ड्रॉ करना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, और उसे कहा भी नहीं कि ड्रॉ करें, बस उसने बताया कि मेजर करें। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके बताती हूँ आपको क्या आपने फाइंड करना है। तो बच्चों हम पहले एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम, अपनी मर्ज़ी से एक सर्कल बनाते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं करें, बस डायरेक्टली एक सर्कल बना दें, ठीक है। जितना भी मर्जी आप कंपास खोल के एक सर्कल बनाया, बस आपने ये करना है, ठीक है। थोड़ा लाइट है, इसको डार्क कर लीजिएगा। तो बेटा उसने तो बोला है 13 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, लेकिन हम बना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी कॉपी में जगह नहीं है, और किसी भी कॉपी में जगह नहीं होगी। अगर बोर्ड में भी जाओगे तो बेटा इतनी बड़ी तो कॉपी मिलेगी नहीं जिसमें आप 13 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने 13 सेंटीमीटर एज्यूम करते हुए एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब यहाँ जो रेडियस है ना, इसको हम कहेंगे, आपको पता है सेंटर को हम कहते हैं ओ, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है रेडियस का, वो कितना कहलाएगा आपका, कहीं भी लगा लो, चलो यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, जहाँ भी लगा लो। डिस्टेंस कितना हम कहेंगे 13 सेंटीमीटर अज्यूम करेंगे। यहाँ पर इसका डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, या यहाँ पर कर लो, कोई मसला नहीं है। बस रेडियस कहीं भी ड्रॉ हो सकता है, सेंटर से लेके सर्कल का कोई भी कोना टच कर रहा है तो ये आपका क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। उसके बाद वो क्या बोलता है जी, वन ऑफ अ कॉर्ड इज लॉन्ग, कहता है कॉर्ड जो है ना आपका, वो कितने मीटर लंबा है, आपका कॉर्ड 24 सेंटीमीटर लंबा है, 24, यानी कि इस बार इसने ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, उसने बोला है कॉर्ड आपको गिवन है, कॉर्ड आपको गिवन है, कह रहे हैं 24 सेंटीमीटर लंबा है। कोई सी भी आपने करना है क्या, आपने बस ये करना है, यहाँ रखा स्केल अपना, कहीं भी रख दो, बस कॉर्ड बना दो एक, और आपने इसको सोचा कि ये 24 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 24 सेंटीमीटर लंबा है। नाम भी डायरेक्ट रखते जाती हूँ, यहाँ ए रख देते हैं, चले इसको भी कर देते, चलो। अब वो क्या बोलते हैं, अच्छा रेडियस भी तो बोला उसने, उसे क्या बोला कि सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, उसे क्या बोला है 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बेटा ये तो हमने रख दिया अपनी मर्ज़ी से रेडियस 13 सेंटीमीटर, क्या रख दिया हमने, ये रेडियस ओ, क्या ए भी हो गया, बी भी हो गया, ये कट पॉइंट को हम सी कह देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं डी, चलो डी हो गया। तो वो क्या बोलता है कि सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस कितना होना चाहिए था, हमने भी कितनी सेंटीमीटर बनाया, 13 सेंटीमीटर। ओके हो गया बच्चों, चलो अब आ जाते हैं काम पे। फाइंड क्या करना है, सर्कल का तो हमने बना दिया, ठीक है, कि 13 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, सही है। 24 सेंटीमीटर हमने एज्यूम करते हुए एक कॉर्ड बना लिया। मालूम क्या करना है, मालूम ये करना है सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का डिस्टेंस क्या होगा, समझ आ रही है। अब ये फाइंड करना है आपने, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। चले पहले तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हमने क्या क्या किया, और मैं इसको से ज्वाइन कर देती हूँ। ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस हो गया, चलो ओके हो गया। आ जाते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा सबसे पहले हमें देखना है, हमने मालूम करना है कि रिक्वायर्ड मीन्स होती है, हमने मालूम क्या करना है। तो हमने मालूम ये करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फाइंड करना है ना बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ किसका मालूम करना है बताओ, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का। तो क्या लिखेंगे, सेंटर ओ से लेकर सेंटर ओ से लेके कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड तक का, सेंटर ओ से लेकर बच्चों कॉर्ड तक का डिस्टेंस मालूम करना है, सही है। अच्छा कॉर्ड का नाम क्या था, ए बी, कॉर्ड, तो कॉर्ड ए बी तक का, सेंटर से लेके कॉर्ड ए बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है, सही है। मीन्स क्या हो इसकी, हमें ओ सी फाइंड करना है, कुल मिला के हमें ओ सी फाइंड करना है। मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, ओ सी फाइंड करना है, सही है, ओ सी फाइंड करना है। चलिए फाइंड को छोड़े, यहाँ डॉट लगा देते हैं, ओ सी फाइंड करना है। तो बताते हैं कैंसिलेशन की तरफ, यानी कि नतीजा अब क्या निकला आपका फाइंड जो करना है उस हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी डायग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं कर पाते, तो कैंसिलेशन करना पड़ेगी आपको। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, हमारे पास एक ट्राइंगल बना था बच्चों, यहाँ नज़र आ रही होगी आप डायग्राम, मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया था, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। 11.3 की तरफ आपको जंप करना पड़ेगा, क्योंकि 11.3 में राइट एंगल ट्राइंगल के किसी भी साइड को अगर हमें मालूम करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम का लगाते हैं फार्मूला। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा आप सबको याद होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, जी बिल्कुल सही समझे, हाइपोटेन्यूज
सब बच्चों ने करी होगी 11.3, 11.2 सब में पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस। अगर जिसने नहीं भी देखी ना, चलो हम आपको दोबारा समझा देंगे। बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर, चलो क्या होता है बताती हूँ आपको। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। तो बेटा ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और एक ट्रायंगल की जो नीचे की लाइन होती है उसको बेस कहते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है जो हाइपोटेन्यूज की लाइन होती है ना स्क्वायर में अगर हो तो वो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल होती है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस को प्लस कर दो तो उसकी इक्वल आएगी। समझ आ रही है बच्चों? कोई भी साइड कोई भी एंगल मालूम करना होता है ट्रायंगल में तो हमने ये फार्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये आपकी बेस है। आ जाए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने देखना है हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज मीन्स ओ ए आपके पास कितना है? ओ ए जो है आपके पास 13 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर लिख दो, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस कितनी है आपकी? बेस ए सी। बेस क्या है आपकी बेटा? ए सी। और ए सी आपके पास कितना है? ए सी आपके पास है बच्चों 12। और फाइंड क्या करना है बच्चों? फाइंड आपको परपेंडिकुलर करना है, यानी कि ओ सी आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। ओके, आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब क्या करेंगे बच्चों? आ जाओ, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से क्या होता है? 169। देखिए बेटा मैंने लिख दिया 13 से 169। और 12 से क्या होता है बच्चों? 12 से होता है 144। ओके, और फाइंड क्या करना है आपने? ए सी यूँ का यूँ ही रहेगा। ए सी, अच्छा इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। जो आपको फाइंड करना है वो यहीं रुकेगा, यहाँ से 144 मूव करेगा। और हमने 144 प्लस के साथ था तो किसके साथ लिखेंगे? माइनस के साथ। समझ आ रही है बच्चों? जब कोई भी अपना इक्वल के बाद प्लेस अपनी जगह चेंज करता है तो हमने इसको माइनस में लिखना होता है। 169 में से 144 माइनस करो बच्चों जल्दी से। तो बेटा आपका कितना आता है? 25। क्या आता है बच्चों? 25। ओके, अच्छा जी। फाइंड करना है ए सी, स्क्वायर मालूम नहीं करना तो हम पहले इसको सही पोजीशन में लिख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही लगे। तो यहाँ 25 कर देते हैं, चलिए ओके फाइन। अच्छा जी, अब करना क्या है बच्चों? ए सी फाइंड करना है आपने। स्क्वायर आपका जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए लिखते हैं रूट। स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख सकते हैं, मैंने ऐसे अंडर रूट बना दिया बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड पे आपने रूट लगाना है। ये दोनों साइड पे लगाना है, ए सी के ऊपर भी लगाना है बच्चों और 25 पे भी लगाना है। ये तो रूट से कट गया, आपके पास बच गया ए सी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा रूट से ही कटता है बेटा। 25 का निकालोगे तो 25 का निकालो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो तो 5 ही आएगा। ए सी आपकी कितनी आ गई बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर है। देखते हैं, ड्रॉ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट कहीं भी एक पॉइंट लेना है ए इनसाइड द सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर लेना है एक पॉइंट ए। ओके, कहीं भी लेना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द कॉर्ड, एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, लेकिन विच हैज़ ए जो है ना वो सर्कल में जो कॉर्ड बनाएंगे वो उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। समझे? जो हम कॉर्ड बनाते हैं ना, यानी कि सर्कल के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल के सेंटर से नहीं गुजर रही होती, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चले आपको करके दिखाते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ये आपने कॉर्ड बनाया, अभी तक आप यही समझ रहे थे ना? हाँ, तो कॉर्ड बनाया, कॉर्ड का जो है ना उसे मिड पॉइंट दिया हुआ है, उसका मिड पॉइंट जो है ना वो ए होगा। कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होगा? ए होगा। और ये ए वही है बच्चों जो आपने सर्कल के अंदर इनसाइड, यानी कि सर्कल के अंदर एक पॉइंट लिया है ए, और वो कॉर्ड का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ आ रही है? ये क्या होगा? कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है बेटा, सिर्फ कॉर्ड आपने कंस्ट्रक्ट करना है, कॉर्ड बनाना है, कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करा? अपना कंपास खोला है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर चाहिए, तो बिल्कुल 5 सेंटीमीटर आप अपना कंपास खोलोगे। अब कंपास खोलने के बाद आपने क्या करना है बच्चों? एक सर्कल ड्रॉ करना है, थोड़ा बड़ा बनेगा। क्या करा? सर्कल ड्रॉ करा। अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा? अब ये करना है आपने, अब ये करना है जी, पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। ये ए सेंटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद क्या कहता है? कहीं भी पॉइंट लेना है एक ए, लेकिन वो कॉर्ड का क्या होना चाहिए? कॉर्ड का सेंटर होना चाहिए, कॉर्ड का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो कहीं भी आप पॉइंट ले लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया ए। अपनी मर्जी से आप कहीं भी, आप ऊपर भी ले सकते हो। मैंने ले लिया ए, उसे कहा है सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेना ए, ठीक है।
अब वो कॉर्ड का आधा होना चाहिए। पहले देख लो कॉर्ड बन क्या रहा है, पहले कॉर्ड भी तो चेक करना पड़ेगा कितना बनना है। तो बेटा कॉर्ड मेरा बनना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। मेरा क्या बनना है कॉर्ड, 8 सेंटीमीटर का मेरा कॉर्ड बनना है। और कॉर्ड का बीच का जो है ना वो 4 सेंटीमीटर, यानी कि वो है सर्कल का मिड, यानी कि 4। ए जो है मेरा 4 सेंटीमीटर है। अब कॉर्ड ड्रॉ कर लो बच्चों। यहाँ पर देखो बात समझे, बिल्कुल समझ जाएंगे अभी इंशाल्लाह। मैंने क्या करा है, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा ए, सही है। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये मैंने पॉइंट ले लिया ए। अब क्या करा, ये सेंटर से लेकर मैं ए तक को ज्वाइन करती हुई जाऊंगी और एक रेडियस ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। चलें कर लेते हैं थोड़ा सा काम। तो मैंने क्या करना है, इसको बताना है कि भाई ये एक हमने पॉइंट लिया है, सही है। रेडियस पे एक पॉइंट लिया है बच्चों, कहीं भी ले लो, ठीक है। यहाँ रेडियस से लेके मैंने पॉइंट ले लिया। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, उसके बाद ये करना है, ये पॉइंट ओ जो है ना यहाँ तक जो है सर्कल के किसी एक कोने तक मिला दो, एक्सटेंड कर दो, बढ़ा दो। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, सही है। अब जहाँ आपने बढ़ाया इसको हम बोल देंगे ओ, अच्छा इस साइड को बी बोल देते, कोई मसला नहीं है, बी। और यहाँ से लेकर इसको बढ़ाएंगे। अब आप कहोगे मैं सी, नहीं बेटा ये जो ओ ए थी ना यहाँ तक जो पॉइंट, इसको सी कहेंगे। ये बी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, टी। अब देखो बेटा ये कॉर्ड आपको मिल गया, कॉर्ड क्या मिल गया आपको, डी बी जो है वो कॉर्ड मिल गया, या बी डी कर लो, बी डी कर लो, बी डी कॉर्ड मिल गया। उसका मिड पॉइंट क्या मिल गया, ए। बच्चों सिर्फ इतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना, वैसे ही 90 डिग्री बनना है। ओके, तो ये आपको मिल गया, आपका बहुत ईजी सा था। आप आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो बेटा आपके लिए कंस्ट्रक्शन हमने उतार दिया है। तो कंस्ट्रक्शन ज़रा देखिएगा बेटा क्या करना है। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ कंपास। 5 सेंटीमीटर का आपने कंपास की मदद से एक सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है। विथ सेंटर ओ, सेंटर आपका ओ था। और टेक एनी पॉइंट, हमने एक एनी पॉइंट कहीं भी जो है वो ए पॉइंट लिया था, ठीक है। यहाँ पर हमने ए लिखा हुआ है। द सर्कल ड्रॉ एंड एंगल ए बी ए ओ ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर आपका 90 डिग्री का नज़र आ रहा था एंगल बनता हुआ, सही है। 90 डिग्री का आपका एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो आप यहाँ एक्सटेंड आउटर आर्म्स यानी कि जो बाहर की साइड पे जो आर्म है, हमने क्या करा, इधर इसको मैच किया, ए को बी से और ए को डी से। तो हमारे पास क्या आया, हमने जी पॉइंट मैच किया, मैंने आपको पहले ही पढ़ के सुना था। एक्सटेंड द आउटर आर्म्स इन इट्स मीट द पॉइंट बी और डी से हमने इन दोनों को मैच कर दिया। और मैच करने के बाद हमें क्या नज़र आ गया, हमें नज़र आ गया बच्चों यहाँ पर बी और डी एक कॉर्ड नज़र आ गया। तो सो बी और डी इज़ कॉर्ड एंड और मिड पॉइंट जो होता है बी और डी का मिड पॉइंट क्या था, हमारे पास ए था। तो हमारे पास बी और डी का मिड पॉइंट है ए। और बच्चों ये आपका आंसर है। इसको एक्सरसाइज के 6 सम्स हो गए। इंशाल्लाह जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।